नमस्कार, मेरा नाम है मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं इंडिया डेली पर अपना पसंदीदा कार्यक्रम भाग्य चक्र। एक ऐसा कार्यक्रम जहां हम आपको आपके दिन के बारे में बताते हैं कि आपका दिन कैसा रहेगा। इसी के साथ आपको ये भी समझाते हैं कि आपको वो कौन से लाभकारी उपाय हैं जिन्हें करने से लाभ होगा और आपका दिन अच्छा बीतेगा। कुछ रहस्यों से पर्दा भी उठाएंगे और जीवन में परिवर्तन लाने वाले कुछ नियम भी सिखाएंगे। और ये सब कुछ बताने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में ही मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजर और टैरो कार्ड रीडर स्मिता कौशिक जी। स्मिता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ओम नमः शिवाय। क्या आने वाला समय आपको चेतावनी दे रहा है? ग्रहों की चाल, तारों का संकेत और टैरो के पत्तों में छुपा सच। आज खुलेंगे वो राज जो आपकी किस्मत की दिशा बदल सकते हैं। अगर जानना चाहते हैं सच तो जुड़े रहिए मेरे साथ भाग्य चक्र में। अब आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम बात करेंगे पंचांग की और जानेंगे कि आज का पंचांग क्या कहता है। वो कौन सा शुभ अवसर है जब आपको शुभ कार्य करने हैं, वो कौन सा वक्त होगा जब आपको शुभ कार्य नहीं करने हैं। आज के दिन की शुरुआत पंचांग के साथ। आज है 20 मार्च 2026 का दिन, शुक्रवार। शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि है और नक्षत्र है रेवती। अभिजीत मुहूर्त होगा सुबह 12:04 से 12:53 तक और राहु काल होगा सुबह 10:58 से 12:29 तक। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आज की विशेष प्रस्तुति। हम में से बहुत सारे लोग नवरात्रों के समय में दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, लेकिन बहुत से लोग समय के अभाव में या कम जानकारी होने के कारण ये पाठ नहीं कर पाते। आज उन्हीं सब दर्शकों के लिए मैं दुर्गा सप्तशती की कथा को संक्षेप में सुनाती हूँ। जैसे कि आज नवरात्रि का दूसरा दिन है जो कि समर्पित है माता ब्रह्मचारिणी को, तो मैं संक्षेप में पहले माता ब्रह्मचारिणी के विषय में भी आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले बात करते हैं दुर्गा सप्तशती की। दुर्गा सप्तशती में कुल 13 अध्याय होते हैं जो इस प्रकार हैं। पहला अध्याय, मधु और कैटब का वध। दुर्गा सप्तशती की शुरुआत राजा सुरथ और समाधि नाम के एक वैश्य की कथा से होती है। दोनों अपने जीवन की परेशानियों के कारण एक ऋषि के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि मन बार बार संसार की ओर क्यों आकर्षित होता है। तब ऋषि उन्हें देवी की महिमा बताते हैं। इस अध्याय में ये कथा भी आती है कि जब भगवान विष्णु योग निद्रा में थे तब मधु और कैटब नाम के 2 असुर उत्पन्न हुए और ब्रह्मा जी को परेशान करने लगे। तब ब्रह्मा जी ने देवी योग माया की स्तुति की। देवी की कृपा से विष्णु जागे और उन्होंने उन असुरों का वध कर दिया। अब आता है दूसरा अध्याय जो है महिषासुर का आतंक। इस अध्याय में महिषासुर नाम के असुर की कथा आती है। उसने कठोर तप करके वरदान प्राप्त किया और बहुत शक्तिशाली हो गया। उसने देवताओं को हराकर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। देवता अत्यंत दुखी होकर ब्रह्मा, विष्णु और महादेव के पास गए। तब तीनों देवताओं के तेज से एक दिव्य शक्ति उत्पन्न हुई। अब आता है तीसरा अध्याय, देवी दुर्गा का प्रकट होना। देवताओं के तेज से एक अद्भुत देवी प्रकट हुई। वही देवी माँ दुर्गा थी। देवताओं ने उन्हें अपने अपने दिव्य अस्त्र दिए। शिव ने त्रिशूल दिया, विष्णु भगवान ने चक्र दिया, इंद्र ने वज्र और अन्य देवताओं ने भी अपने अस्त्र प्रदान किए। इसके बाद देवी सिंह पर सवार होकर महिषासुर से युद्ध करने निकल पड़ी। चौथा अध्याय, महिषासुर का वध। महिषासुर और देवी के बीच भयंकर युद्ध हुआ। असुर अपनी मायावी शक्तियों से बार बार रूप बदलता रहा। अंत में देवी ने अपने त्रिशूल से उसका वध कर दिया। इस विजय के बाद देवी को महिषासुर मर्दिनी कहा जाने लगा। पांचवा अध्याय, शुंभ और निशुंभ की कथा। महिषासुर के बाद शुंभ और निशुंभ नाम के 2 असुर अत्यंत शक्तिशाली हो गए। उन्होंने देवताओं को फिर से पराजित कर दिया और स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। जब उन्हें देवी की सुंदरता के बारे में पता चला तो उन्होंने देवी को अपने अधीन करने की इच्छा प्रकट की। छठा अध्याय, देवी की चेतावनी। असुरों ने देवी को संदेश भेजा कि वो उनके साथ विवाह करें। देवी ने उत्तर दिया कि वो उसी से विवाह करेंगी जो उन्हें युद्ध में पराजित कर सके। ये सुनकर असुर क्रोधित हो गए और उन्होंने युद्ध की तैयारी करी। सातवां अध्याय, देवी का उग्र रूप। जब असुरों की सेना ने देवी पर आक्रमण किया
तब देवी ने कई उग्र रूप धारण किए। उन्हीं रूपों में से एक था मां कालरात्रि और चामुंडा का भी वर्णन। देवी ने असुरों की विशाल सेना को नष्ट कर दिया। 8वां अध्याय चंड और मुंड का वध। इस अध्याय में चंड और मुंड नामक असुरों की कथा आती है। देवी के उग्र रूप ने इन दोनों का वध किया। इसी कारण देवी को चामुंडा नाम से भी जाना जाने लगा। 9वां अध्याय रक्त बीज का आतंक। रक्त बीज नाम का एक असुर था जिसके रक्त की हर बूंद से नया असुर पैदा हो जाता था, इसलिए उसे हराना बहुत कठिन था। तब देवी ने उग्र रूप धारण करके उसका रक्त धरती पर गिरने से पहले ही पी लिया और अंततः उसका वध कर दिया। 10वां अध्याय निशुंभ का वध। युद्ध के दौरान देवी ने निशुंभ का सामना किया और उसे पराजित कर दिया। 11वां अध्याय शुंभ का वध। अंत में देवी और शुंभ के बीच में अंतिम युद्ध हुआ। देवी ने उसे भी पराजित कर दिया और अधर्म का अंत कर दिया। 12वां अध्याय देवी की स्तुति। देवताओं ने देवी की स्तुति की और उनकी महिमा का वर्णन किया। इस स्तुति को नारायणी स्तुति भी कहा जाता है। 13वां अध्याय देवी का आशीर्वाद। अंत में देवी भक्तों को आशीर्वाद देती हैं कि जब भी संसार में संकट आएगा वे किसी न किसी रूप में प्रकट होकर भक्तों की रक्षा करेंगी। अब बात करते हैं माता ब्रह्मचारिणी के विषय में। माता ब्रह्मचारिणी नवदुर्गा का दूसरा स्वरूप मानी जाती हैं और नवरात्रि के दूसरे दिन उनकी पूजा की जाती है। ब्रह्मचारिणी शब्द का अर्थ है तप और साधना का पालन करने वाली देवी। पौराणिक कथाओं के अनुसार मां पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कई वर्षों तक कठोर तपस्या की थी। उस तपस्विनी रूप को माता ब्रह्मचारिणी कहा जाता है। उनके हाथ में जप माला और दूसरे हाथ में कमंडल होता है जो साधना, संयम और ज्ञान का प्रतीक है। माता ब्रह्मचारिणी की पूजा से धैर्य, आत्मबल और मानसिक शांति प्राप्त होती है। ये स्वरूप हमें ये भी सिखाता है कि जीवन में लक्ष्य प्राप्त करने के लिए संयम, समर्पण और निरंतर प्रयास बहुत आवश्यक है। तो आपने माँ ब्रह्मचारिणी के बारे में जाना और इसके साथ साथ दुर्गा सप्तशती के तमाम जो अध्याय हैं उनके बारे में भी जान लिया, क्योंकि ये अध्याय पढ़ने में बहुत लंबा वक्त लगता है, लेकिन आपने बहुत कम वक्त में, मैं कहूँगी बहुत थोड़े से वक्त में बहुत कुछ समझा दिया है। दुर्गा सप्तशती का पाठ क्या हमेशा नहीं किया जा सकता? क्योंकि बहुत सारे लोग ये इंतजार करते हैं कि जब नवरात्रि का व्रत करेंगे तब करेंगे। करने को तो आप रोजाना भी दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात होती है कि दुर्गा सप्तशती को आप टुकड़ों में बांटकर भी पढ़ सकते हैं, जैसा कि आमतौर पर लोग नवरात्रि के दिनों में करते भी हैं। लेकिन क्या होता है कि इसे पढ़ने में काफ़ी समय लगता है, तो लोग ये नियम बनाते हैं कि कम से कम नवरात्रि के 9 दिनों में हम ये पाठ ज़रूर करेंगे। इसीलिए नवरात्रि तक का इंतजार करते हैं। तो दुर्गा सप्तशती का पाठ जरूर से करिए जब आप व्रत कर रहे हैं। अब आगे बढ़ेंगे, हम बात करेंगे राशियों की और जानेंगे कि मेष राशि के बारे में आज क्या लिखा हुआ है। आज भाग्य चक्र में आगे मैं बताऊंगी 7.5 में उपयोग होने वाले 3 ऐसे सरल लेकिन असरदार उपाय जो तुरंत ग्रहों की दिशा बदलने की क्षमता रखते हैं। साथ ही मेष से लेकर मीन तक सभी 12 राशियों के लिए सटीक संदेश और प्रभावशाली उपाय। तो आइए जानते हैं किसे मिलेगा अवसर और किसे रहना होगा सतर्क। और दिन की शुरुआत होती है मेष राशि का कार्ड उठाने के साथ। मेष राशि के लिए कार्ड निकलता है द प्रीस्टेस का। आज अपने अंतर्ज्ञान और मन की आवाज पर भरोसा करें। कोई छुपी हुई बात या सच्चाई भी सामने आ सकती है। शांत रहकर स्थिति को समझना बेहतर रहेगा। धैर्य और आत्मचिंतन से सही रास्ता मिलेगा। आपके लिए शुभ रंग सफेद होगा और शुभ अंक होगा 2। और उपाय होगा आज गाय को हरा चारा खिलाएं, इससे अंतर्ज्ञान मजबूत होगा। अब आती है बारी वृषभ राशि का कार्ड उठाने की। वृषभ राशि के लिए कार्ड निकलता है 2 ऑफ सोर्ड्स का। आज किसी निर्णय को लेकर मन में दुविधा हो सकती है। किसी स्थिति में सही गलत समझने में समय भी लग सकता है। जल्दबाजी में फैसला लेने से बचें। शांत मन से सोचेंगे तो सही रास्ता जरूर दिखाई देगा।
शुभ रंग आपके लिए सफेद होगा और शुभ अंक होगा 2 और उपाय होगा सुबह 11 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना। इससे मन शांत रहेगा और सही निर्णय लेने की शक्ति भी मिलेगी। अब मैं कार्ड उठाऊंगी मिथुन राशि के लिए। मिथुन राशि के लिए कार्ड निकलता है यूनिवर्स का। आज किसी बड़े कार्य की पूर्णता का संकेत मिल सकता है। मेहनत का फल मिलने से संतोष महसूस होगा। जीवन में एक महत्वपूर्ण चरण पूरा हो सकता है। नए अवसर और नई शुरुआत के योग बनेंगे। शुभ रंग आपके लिए सुनहरा होगा और शुभ अंक होगा 3 और उपाय होगा सुबह 11 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। इससे सफलता और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी। अब आ गई है बारी कर्क राशि की। कर्क राशि के लिए कार्ड निकलता है 2 ऑफ डिस्क का। आज काम और जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाना जरूरी रहेगा। 2 काम एक साथ संभालने की स्थिति बन सकती है। समय का सही प्रबंधन करने से लाभ मिलेगा। धैर्य और समझदारी से लिया गया निर्णय सफल होगा। शुभ रंग आपके लिए हरा होगा और शुभ अंक होगा 2 और उपाय होगा ओम श्री महालक्ष्मी नमः का जाप करना। इससे धन और जीवन में संतुलन बना रहेगा। अब समय है शनि की 7.5 से जुड़े हुए पहले महा उपाय को बताने का। जब भी किसी की कुंडली में शनि की 7.5 चल रही हो तो ये उपाय हर उपाय पर भारी पड़ता है। इस उपाय के करने से जिस व्यक्ति पर शनि की 7.5 लगी हुई है उसे बहुत ज्यादा मदद मिलती है। उसके जीवन में अड़चनें कम होती हैं और उसके भाग्य के रास्ते खुलते हैं। शनिवार को एक सूखा हुआ नारियल या गोला जिसे कहते हैं वो ले लें और उसे ऊपर से काट लें। काट कर उसके अंदर भुना हुआ आटा और बूरा भर दें। साथ ही थोड़ा सा घी भी डाल दें और ऊपर से काटा हुआ ढक्कन वापस लगा दें। फिर इस नारियल को वहां दबा दें जहां चींटियों का बिल हो, या उस पेड़ के नीचे भी रख सकते हैं जहां बहुत सारे कीड़े मकोड़े और चींटियां आते हों। ये करने से जब चींटियां उस आटे को खाएंगी, उस गोले को खाएंगी, तो धीरे धीरे शनि का जो प्रभाव है, 7.5 का जो प्रभाव है, वो कम होने लगेगा। तो आपने पहला उपाय तो जान लिया और अभी 2 और उपाय शेष है, लेकिन उसके पहले कुछ और राशियों के बारे में हम बात करेंगे। अब बात करेंगे सिंह राशि की। आ गई है बारी सिंह राशि का कार्ड उठाने की। सिंह राशि के लिए कार्ड निकलता है 3 ऑफ डिस्क का। आज टीम वर्क और सहयोग से सफलता मिलेगी। किसी नए काम या प्रोजेक्ट की शुरुआत हो सकती है। मेहनत और लगन से अच्छा परिणाम मिलेगा। वरिष्ठ या अनुभवी व्यक्ति का मार्गदर्शन लाभकारी रहेगा। आपके लिए शुभ रंग हरा होगा और शुभ अंक होगा 3 और उपाय होगा आज हरी मूंग का दान करें। इससे कार्यों में सफलता मिलेगी और आपकी बाधाएं दूर होंगी। अब मैं कार्ड उठाऊंगी कन्या राशि के लिए और कन्या राशि के लिए कार्ड निकलता है लस्ट का। आज आत्मबल और साहस बढ़ा हुआ रहेगा। अपने लक्ष्य को पाने के लिए ऊर्जा और जुनून महसूस होगा। आत्मविश्वास से काम करने पर सफलता मिलेगी। भावनाओं और शक्ति को सही दिशा में उपयोग करें। आपके लिए शुभ रंग लाल होगा और शुभ अंक होगा 2 और उपाय होगा सुबह 11 बार ओम दुम दुर्गाय नमः का जाप करना। इससे आत्मबल मिलेगा और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी। अब मैं कार्ड उठाऊंगी तुला राशि के लिए और तुला राशि के लिए कार्ड निकलता है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का। आज आत्मविश्वास और आकर्षण बढ़ा हुआ रहेगा। लोग आपकी बातों और नेतृत्व से प्रभावित हो सकते हैं। नए अवसरों को अपनाने का अच्छा समय है। सकारात्मक सोच और साहस से कार्य सफल होंगे। शुभ रंग आपके लिए केसरिया होगा और शुभ अंक होगा 4 और उपाय होगा आज माँ दुर्गा को लाल सिंदूर अर्पित करें। इससे आत्मबल बढ़ेगा और सफलता में वृद्धि होगी। अब आती है बारी वृश्चिक राशि का कार्ड उठाने की। वृश्चिक राशि के लिए कार्ड निकलता है द फूल का। आज नई शुरुआत और नए अवसर का संकेत मिल सकता है। किसी नए काम या यात्रा की योजना भी बन सकती है। उत्साह के साथ आगे बढ़ें, लेकिन लापरवाही से बचें।
सकारात्मक सोच से अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। शुभ रंग आपके लिए पीला होगा और शुभ अंक होगा 1। और उपाय होगा, आज ओम गम गणपते नमः का जाप करें। इससे नए कार्यों में सफलता मिलेगी और आपकी बाधाएं दूर होंगी। अब समय है शनि की 7.5 से जुड़े हुए दूसरे महाउपाय को बताने का। प्रतिदिन या विशेषकर शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें। सप्ताह में एक बार सुंदरकांड का पाठ भी जरूर करें, क्योंकि शनिदेव हनुमान जी के भक्तों को कष्ट नहीं देते। साथ ही साथ ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप शनिवार को 108 बार जरूर करें। 7.5 में सबसे ज्यादा जरूरी बात होती है कि आप झूठ ना बोलें, किसी को धोखा ना दें या कोई भी दुष्कर्म करने से बचें, क्योंकि 7.5 आती ही हमें अनुशासन में लाने के लिए है। 7.5 से डरने की आवश्यकता नहीं होती। यदि हमारे कर्म अच्छे हैं, हम सत्य के मार्ग पर चल रहे हैं, अपने कर्मों को सही ढंग से पूरा कर रहे हैं, तो हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि शनि भगवान हमें डराने के लिए नहीं, हमें शिक्षा में देने के लिए और अनुशासन में लाने के लिए ही कार्यरत हैं। तो आपने दूसरा उपाय भी जान लिया, अभी तीसरा उपाय और लकी टिप भी बाकी है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं धनु राशि की और उसके बाद आपको बताएंगे तीसरा उपाय भी और साथ ही लकी टिप भी। बिल्कुल, अब कार्ड मैं उठाऊंगी धनु राशि के लिए, और धनु राशि के लिए कार्ड निकलता है 10 ऑफ सोर्ड्स का। आज किसी कठिन परिस्थिति का अंत हो सकता है। पुरानी परेशानी या तनाव भी खत्म होने के संकेत हैं। भावनात्मक रूप से थोड़ा भारी महसूस हो सकता है। धैर्य रखें, अब नया और बेहतर समय शुरू होगा। आपके लिए शुभ रंग गहरा नीला होगा और शुभ अंक होगा 1। और उपाय होगा, सुबह 11 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना। इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी और नई शुरुआत के योग बनेंगे। अब आती है बारी मकर राशि का कार्ड उठाने की। मकर राशि के लिए कार्ड निकलता है 8 ऑफ कप्स का। आज किसी पुरानी बात या स्थिति को छोड़ने का समय आ सकता है। मन में बदलाव और नई दिशा की इच्छा बढ़ेगी। आत्मचिंतन से सही रास्ता समझ में आएगा। आगे बढ़ने के लिए पुराने बोझ को छोड़ना जरूरी होगा। शुभ रंग आपके लिए आसमानी नीला होगा और शुभ अंक होगा 8। और उपाय होगा, आज शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और बेलपत्र भी अर्पित करें और ओम नमः शिवाय का जाप करें। इससे मन शांत रहेगा और सही निर्णय लेने की शक्ति मिलेगी। अब आती है बारी कुंभ राशि की। कुंभ राशि के लिए कार्ड निकलता है प्रिंसेस ऑफ कप्स का। आज मन कोमल और भावनात्मक रहेगा। कोई अच्छा समाचार या प्रस्ताव मिल सकता है। रचनात्मक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। रिश्तों में प्रेम और समझ बढ़ेगी। शुभ रंग होगा आपके लिए हल्का गुलाबी और शुभ अंक होगा 3। और उपाय होगा, आज शिवलिंग पर जल अर्पित करें और 11 बार ओम चंद्राय नमः का जाप करें। इससे मन शांत रहेगा और भावनात्मक संतुलन बना रहेगा। अब अंत में कार्ड उठता है मीन राशि के लिए और इनके लिए कार्ड निकलता है 6 ऑफ सोर्ड्स का। आज किसी कठिन परिस्थिति से बाहर निकलने का संकेत है। धीरे धीरे समस्याएं कम होने लगेंगी। नई जगह या नई सोच की ओर बढ़ने का अवसर भी मिल सकता है। धैर्य और समझदारी से आगे बढ़ेंगे तो राहत मिलेगी। शुभ रंग आपके लिए हल्का नीला होगा और शुभ अंक होगा 6। और उपाय होगा, सुबह 11 बार ओम नमः शिवाय का जाप करें। इससे मानसिक शांति मिलेगी और कठिनाइयां कम होंगी। अब समय है शनि की 7.5 से जुड़े हुए तीसरे महाउपाय को बताने का। शनिवार को एक लोहे की कटोरी में सरसों का तेल भरें, उसमें अपना चेहरा देखें, यानी कि अपनी छाया को देखें और फिर उस तेल को शनि मंदिर में जाकर दान कर दें या किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भी दे सकते हैं। शनिवार की शाम को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और 3 बार पीपल की परिक्रमा भी करें। ऐसा करने से 7.5 से जुड़ी हुई समस्याएं कम होती हैं। और अब वो पल जिसे नजरअंदाज बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि अब आ रही है आज की लकी टिप। शनिवार को मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल ना करें और तामसिक भोजन से भी बचें।
अपने से निचले कर्मचारियों, बुजुर्गों और सहायकों का सम्मान करें और सफाई कर्मचारी को चाय की पत्ती दान स्वरूप जरूर दें। तो आपने लकी टिप के बारे में भी जान लिया, इसके साथ साथ साढ़े साथी से जुड़े हुए तीनों नियम भी जान लिए हैं। अगर आप तीनों नियम नहीं कर पाते हैं तो उसके लिए लकी टिप सबसे ज़्यादा कारगर होती है। बहुत धन्यवाद स्मिता जी आपका भी हमारे दर्शकों को ये जानकारी पहुंचाने के लिए। कल भाग्य चक्र फिर घूमेगा एक नए संकेत के साथ। ओम नमः शिवाय। और यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि इंडिया डेली पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।